नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RRGK में। मैं हूं अजीत सिंह। चलिए, हम लोगों का अभी क्लास कंटिन्यू चल ही रहा है पॉलिटी का, आप लोग को पता ही है। और पीछे हम लोग बहुत सारे टॉपिक ने कवर किए हम लोग। और आज जो आप लोग देख रहे हैं विधानमंडल, तो कल का क्लास में हम लोग विधानमंडल के अकॉर्डिंग विधानसभा कर चुके हैं। यानी विधानमंडल में कितने सदन? 2 सदन। जैसे कि देश चलाने की जिम्मेदारी संसद की होती है और संसद के 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, सेम वैसे ही राज्य चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विधानमंडल की। और विधानमंडल कितने सदन? 2 सदन। कौन? विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा हम लोग कल कर चुके हैं और आज करेंगे विधान परिषद। यानी विधानमंडल टॉपिक के अंतर्गत विधान परिषद आज हम लोग करेंगे। कल विधानसभा कर चुके हैं। इसका मतलब कि जो अभी विद्यार्थी विधानसभा का नहीं देखे हैं वीडियो, पिछला वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद में ये इजी हो जाता है समझना। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक विधान परिषद को कवर करते हैं और बहुत आसानी तरीका से। और आप लोग पढ़े होंगे, थंबनेल पर लिखाया है कि एक जादुई ट्रिक के माध्यम से समझे। तो सच पढ़े हैं, एक ऐसा जादुई ट्रिक देंगे ना। कल भी मैं एक ट्रिक बताया था, लेकिन आज भी एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, जादुई ट्रिक, जादुई कि ऐसा ट्रिक है कि वो ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत अच्छा तरीका से विधान परिषद को आप लोग समझ सकते हैं। लास्ट तो वीडियो में बंद रहिएगा और देखिए कैसा जादुई ट्रिक देते हैं लास्ट में जाकर के, कि आप लोग चुटकियों में समझ जाइएगा विधान परिषद क्या किस स्टेट में है, किस में नहीं है, क्या होता है, जादुई ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तब तक हम लोग इसके पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं विधान परिषद का, फिर आपको पूरा अच्छा से डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले विधान परिषद की हम बात करें तो इसमें देखिए, विधानसभा के यदि हम चर्चा बोल रहे हैं तो संविधान में इसकी चर्चा भाग 6 में है। कितना? भाग 6 में। ठीक, यानी विधान परिषद की चर्चा भाग 6 में किया गया है। और पूरा विधानमंडल की हम बात करें कि राज्य स्तर पर जितना भी केंद्र कानून बनाती है उसकी चर्चा 168 से, यानी विधानमंडल की चर्चा जो है 168 से लेकर 213 के बीच में किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 168 से लेके 213 के बीच में इसका चर्चा किया गया है विधानमंडल का। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आज विधान परिषद। तो सबसे पहले विधान परिषद पढ़ने के लिए सबसे पहला अनुच्छेद आता है 169। 169 सबसे पहला अनुच्छेद 169 देखते हैं कि 169 अनुच्छेद क्या कहता है। तो 169 यानी 169 आर्टिकल ये बोलता है कि विधान परिषद का कैसे सृजन होगा, यानी विधान परिषद किसी स्टेट को चाहिए तो कैसे शुरुआत होगी, या उसको खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा। तो ये बोलता है, यानी विधान परिषद का सृजन बताता है। 169 क्या कहता है? विधान परिषद, विधान परिषद का सृजन बोले या अंत, यानी कि 169 अनुच्छेद ये बताता है कि विधान परिषद का सृजन यानी उदय कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगा, और शुरुआत हो गया यदि आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो कैसे खत्म कीजिएगा, ये अनुच्छेद बताता है। और कैसे होगा समझिए ध्यान से। ये हो गया आपका विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल में कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। ध्यान समझिएगा, ये हो गया विधानमंडल, विधानमंडल हो गया विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन? तो विधानसभा और विधान परिषद। ये आर्टिकल क्या कहता है कि विधान परिषद का सृजन यानी शुरुआत कैसे होगा, ये अनुच्छेद बताता है। तो दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद, देखिए विधान परिषद
हर राज्य में नहीं है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मात्र 6 ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है। हमारे भारत में पूरा 6 राज्य में विधान परिषद है। यदि राज्य चाहे कि मेरे को भी विधान परिषद चाहिए तो उसको क्या कार्रवाई करना चाहिए, यानी विधान परिषद सृजन, उसको किसी भी स्टेट को विधान परिषद चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। विधान परिषद कैसे विधानसभा का गठन होता है। तो देखिए, विधानसभा का गठन करने के लिए तो पहली बात कि उस राज्य में विधानसभा चाहिए, यानी पहला कंडीशन कि विधान परिषद पाने के लिए आपको विधानसभा चाहिए तो कन्फर्म है। और हर राज्य में विधानसभा है, विधानसभा नहीं रहेगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो पहला बात विधानसभा चाहिए, और यदि विधानसभा है तो विधान परिषद बनाने के लिए जो विधानसभा है ये विधानसभा पारित करके भेजेगा, पारित करेगा। विधान परिषद चाहने के लिए यानी किसी भी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो विधानसभा इसको पहले पारित करेगा, यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं इसको वहां पर विधान परिषद में पारित करेंगे कि हमको विधान परिषद चाहिए। और विधान परिषद सभा यदि विधानसभा पारित कर देता है कि मुझे विधान परिषद चाहिए तो विधानसभा पारित होगा। विधानसभा पारित कर दिया तो ये पारित होने के बाद कहां जाएगा, संसद में चला जाएगा। जब यहां से पारित हो गया तो कहां चला जाएगा, संसद में। संसद में चला जाएगा। और संसद में जाने के बाद यदि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसे पारित कर दिया, पारित करेगा, पारित कर दिया, कर दी, यानी कि विधान परिषद पाने के लिए पहले उस राज्य का, यानी ये जो विधानसभा है, जो राज्य है, जिस राज्य में विधान परिषद चाहिए उस राज्य को विधानसभा पहले पारित करेगा। अब विधानसभा पारित करके कहां भेजेगा, संसद में। और संसद में जाएगा तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा को उसको पारित करना पड़ेगा। यदि लोकसभा मेन गेम यहीं पर है, भले तो अपना जिस राज्य को इच्छा होगा कि मेरे को विधान परिषद चाहिए तो विधानसभा तो कर ही देगा। करने के बाद संसद में जाएगा लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को इसमें पारित करना होता है। यदि दोनों पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर देगा, ठीक है आपका मैं एक्सेप्ट कर लिया, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो अभी भी नहीं होगा, आगे जाएगा लोकसभा राज्यसभा जब पारित कर दिया तो पारित करने के बाद फिर कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और राष्ट्रपति इस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं तो फाइनली वहां विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि किसी राज्य को विधान परिषद पाने के लिए क्या चाहिए, तो जिस राज्य में विधान परिषद चाहिए उस राज्य को विधानसभा पारित करेगा। यदि विधानसभा पारित कर दिया तो पारित करके उस संसद को भेजेगा, और संसद में यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित कर दिया तो फाइनली राष्ट्रपति के महोदय के पास जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि गठन कैसे होगा, और इसे अंत बताते हैं कि इसे अंत कैसे होगा। यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद है और वो राज्य चाहता है कि मैं विधान परिषद नहीं चाहिए, मेरे खत्म करना है, विधान परिषद नहीं चाहिए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेम यही कार्रवाई होगा, जो सृजन के लिए करवाई था सेम वही हटाने के लिए करवाई होगा। यानी विधानसभा पारित करके देगा कि मेरे को विधान परिषद नहीं चाहिए, तो विधानसभा पारित कर देगा तो फिर संसद में जाएगा, और संसद इसको पारित कर दिया ठीक है उसको हटा दिया जाए। तो यदि संसद में कह दिया हटा दिया जाए तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वहां से विधान परिषद को हटाया जा सकता है। यहां तक से किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्त हम आगे बात करें कि यहां होने के बाद आगे हम बात करते हैं इसका कि मूल संविधान जो हमारा है, मूल संविधान जब बना था उस टाइम हमारे भारत में
हमारे देश में विधान परिषद की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम 10 संख्या थी विधान परिषद के, यानी मूल संविधान में भारत में टोटल 10 राज्य में विधान परिषद था, और अभी कितना है, मात्र 6 है। तो उसको मैं पूरा डीप में समझा रहा हूं कि भैया मेंस देने जाइएगा ना, तो मेंस देने जाइएगा तो यही डीप यही सब पूछता है, ये नहीं पूछेगा मेंस में कितने राज्य में विधानसभा है, कितने में विधान परिषद है, किसका उदय होता है, वो नहीं पूछेगा। मैंने आपको डीप में ले जाएगा कि मूल संविधान में टोटल 10 विधान परिषद है और अभी टोटल 6 है। इसको संक्षिप्त वर्णन कीजिए, किसको कब हटाया गया, कब कैसे क्या हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपको यहां समझा रहे हैं। यदि हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितना, 10 था विधान परिषद। वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में कितना है, 6 है। यानी मूल संविधान में विधान परिषद की संख्या 10 और अभी कितना है, 6 है। तो मूल संविधान से लेकर अभी तक 6 तक कैसे आया, मैं ये आपको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मूल संविधान में विधान परिषद की संख्या 10, अभी कितना है, 6। तो 4 कहां गड़बड़ हुआ भाई, तो 4 तो गड़बड़ हुआ, मैं समझा रहा हूं। बात करते हैं, एक वर्ष आता है 1969, 1969 की बात है। तो 1969 में 2 राज्य के विधान परिषद को हटा दिया गया। कौन, तो पंजाब और वेस्ट बंगाल। पीबी मतलब समझिएगा, पंजाब प्लस वेस्ट बंगाल। यानी 1969 में पंजाब और वेस्ट बंगाल का जो में पहले था, लेकिन 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। और कब, 1969 में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1969 के बाद एक वर्ष आता है 1985 में आंध्र प्रदेश से भी समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश को भी फिर समाप्त कर दिया गया। कब, 1985 में। कंफ्यूज मत होइएगा। और अभी आगे देखिए क्या गेम होगा, बोलेगा कि अभी तो है, आप बोलिएगा कि अभी तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तो आगे देखिए ना। अभी 1985 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक 1 साल के बाद, यानी 1985 के बाद 1986 की हम बात करें, 1986 की हम बात करें तो 1986 में से भी एक स्टेट से हटाया गया, वो है तमिलनाडु। यानी 1986 में फिर तमिलनाडु से विधान परिषद को हटा दिया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, एक वर्ष आता है 2007 आता है। ठीक, 2007 में जब आंध्र प्रदेश को जब 1985 में हटाया गया, तो फिर आंध्र प्रदेश को इसको प्रस्ताव रख करके पारित कर दिया गया, यानी वापस आंध्र प्रदेश को जोड़ लिया गया। इसमें आंध्र प्रदेश को 2007 में जोड़ लिया गया। आंध्र प्रदेश को क्या सही है, जोड़ लिया गया। ये प्लस, ये सब हटने वाला है, लेकिन ये प्लस यानी जोड़ने वाला है। यानी ये सब हटाया गया, लेकिन 2007 में फिर जोड़ लिया गया आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक वर्ष आता है 2019, लेटेस्ट है ये, 2019 वाला लेटेस्ट है। तो 19 में क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, ध्यान दीजिएगा, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, तो वहां पे जो विधान परिषद था उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करके वहां 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी जम्मू कश्मीर में था, लेकिन 2019 में जे.एंड.के से विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। अब मैं समझा रहा हूं कि लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक यही प्रक्रिया है।
अब एक बात है कि टोटल था स्टार्टिंग में 10 और ये 6, कैसे? तो देखिए 10 तो था, लेकिन 1969 में 2 खत्म हो गया, तो 10 में से 2 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 8 बचा। फिर आंध्र प्रदेश को 85 में खत्म, एक और खत्म हो गया, तो 8 में से एक और खत्म हो गया, तो कितना बचा? 7 में से एक और खत्म हो गया तमिलनाडु, 7 में से तमिलनाडु खत्म हो गया, तो कितना बचा? 6। लेकिन आंध्र प्रदेश फिर जुड़ गया तो 6 से बढ़ के हो गया 7 हो गया। लास्ट में 19 में जम्मू कश्मीर जब खत्म हो गया, तो 7 में से एक और कम हो गया, तो फाइनली कितना हो गया? 6 वर्तमान में। ये सभी दोस्तों के यहाँ पर क्लियर हो गया कि मूल संविधान में 10 था, अभी 6 हो गया, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया हुई, मैं सभी आपको बता दिया क्लियर करके। यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2003 में एक क्वेश्चन पूछा था आईएएस के एग्जाम में। आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वेश्चन था? हाँ, ये आईएएस एग्जाम 2003 का क्वेश्चन है। आईएएस एग्जाम 2003 का एक क्वेश्चन है। आईएएस एग्जाम 2003 में यह पूछा गया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956, क्या 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किस राज्य ने विधान परिषद की गठन की मांग की? गठन का मांग किया था, लेकिन गठन हुआ नहीं। यानी आईएएस एग्जाम 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आईएएस का क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किस राज्य ने वीपी यानी विधान परिषद गठन की मांग की? कौन सा राज्य था जो विधान परिषद गठन की मांग किया, लेकिन उसको विधानसभा उसका पारित कर दिया गया, लेकिन उसको संसद में जो लोकसभा राज्य था उसे पारित नहीं किया, खारिज कर दिया गया। अगर गठन नहीं हुआ लेकिन मांग किया था, वो कौन सा राज्य था? और जो राज्य है वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य ने 1956 में विधान परिषद की मांग किया था, और वहां के विधानसभा जो है पारित करके संसद में भेज दिया गया था, लेकिन संसद में उसे खारिज कर दिया गया, उसे मान नहीं किया गया। तो यही क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 2003 में पूछा गया था। तो ठीक है, इसका अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्त, मैं तो वो एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं, और वैसा आपको बता देंगे ना, कभी आपको दिमाग से बाहर नहीं जाइएगा। पढ़िए ना ठीक से, और कहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो टॉपिक में वही ना पूछेगा कि धरती आसमान से लाएगा उतार करके। तो आप लोग खाली वीडियो बंद रहिए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सभी दोस्तों को यहां तक समझ में आया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, आगे हम बात करते हैं इसका, हम लोग विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कल विधानसभा पढ़े थे ना कि विधानसभा को क्या कहते हैं? युवाओं का सदन कहते हैं, इसे प्रथम सदन कहते हैं, प्राथमिक सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा पढ़े थे, लेकिन विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद को क्या क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद को अनेक नाम से जाना जाता है। विधानसभा को अनेक नाम से, क्या? तो उच्च सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन। कोई आपसे पूछ ले कि उच्च सदन के नाम, राज्य के यदि मैं बात करता हूं तो राज्य में यदि पूछ दे कि उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, उच्च सदन
तो क्या बोलेगा विधान परिषद। विधान परिषद क्या कहता है, उच्च सदन, उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसे, तो ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अलोकप्रिय सदन, अलोकप्रिय, अलोकप्रिय सदन। तो अलोकप्रिय है विधान परिषद, तो लोकप्रिय कौन हो जाएगा, लोकप्रिय होगा विधानसभा। और क्या नाम जाना जाता है, इसे द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सदन, द्वितीयक सदन, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। यानी ये निम्न नाम से विधान परिषद को जाना जाता है। मैं भूला नहीं हूं दोस्त, जादुई ट्रिक की मैं बात किया था, लास्ट में आपको जादुई ट्रिक देंगे, चुटकियों में समझाएंगे कि किस राज्य में विधान परिषद है। मैं क्या बोला कि अभी मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। कितना, मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। और 6 राज्य कौन सा है, तो आप चुटकियों में आप सोए रहिएगा ना, फिर भी आपको याद हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा जादुई ट्रिक को मेरा, तो तक आप वीडियो बन रही है, मैं उसका जादुई ट्रिक लास्ट में दूंगा। तो ये क्लियर हो गया। यानी ये विधान परिषद को उच्च सदन, अस्थायी सदन, अलोकप्रिय सदन, द्वितीय सदन आदि नाम से जाना जाता है। ठीक, अब एक बात है और है कि हम सदस्यों की संख्या बात करें कि विधान परिषद किस विधानसभा में कितना सदस्य होना चाहिए, इसकी हम लोग बात करें तो दोस्तों, तो एक अनुच्छेद आता है 171, 171 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या या न्यूनतम संख्या के बारे में बताता है। विधान परिषद में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या के बारे में बताता है, सदस्यों का संख्या, यानी विधान परिषद में सदस्य कितना होगा। तो दोस्त आपको समझाने के लिए बता दूं, ये हो गया आपका विधान मंडल, ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद, ये विधानसभा विधान परिषद। यानी कि जिस विधानसभा में जितना सीट रहेगा, यानी मान के चलिए कि 300 सीट किसी विधानसभा में है, ठीक, किसी नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, करेक्ट एग्जांपल देता हूं उससे बेटर। मान के चलिए कि बिहार विधानसभा का बात करें तो बिहार विधानसभा में कितना है, 243 सीट है। ये बिहार में बात कर रहा हूं, बिहार विधानसभा में कितना, 243 सीट है। अब कहते विधान परिषद में कितना सीट होना चाहिए, उससे 171 कहता है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होगा। तो दोस्त, तो विधान, किसी भी विधान परिषद में सीट की संख्या उसकी विधानसभा की सीटों की संख्या पर निर्भर है। कैसे, तो जिस राज्य में विधानसभा का जितना सीट होगा उसका 1/3 मैक्सिमम विधान परिषद का सीट होगा। यानी कि जिस राज्य में जितना विधान परिषद की विधानसभा की संख्या है, किसी राज्य में जितना विधानसभा का सीट की संख्या है उसका 1/3 विधान परिषद होगा। 1/3 क्या, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम आप 1/3 रख सकते हैं। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है, विधानसभा में, लाइट चला गया, दोस्तों लाइट चला गया था, चलिए चलते हैं। मैंने क्या बताया कि जिस विधानसभा में जितना सीट होगा उसका 1/3 विधान परिषद में सीट होगा। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है, लेकिन यही बिहार में यदि विधान परिषद की सीट की बात करें तो 75 है, 75, यानी कि 103 मैक्सिमम। यदि 243 का 75 का 3 से गुना करते हैं, कितना, 75 गुने 3 तो हो जाता है 225। 243 है तो 225 से होता है, यानी 1/3 से भी कम है। तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझ गए कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का सीट उसके विधानसभा के सीट के ऊपर निर्भर करता है। जिस राज्य का जितना विधानसभा का सीट होता है उसका मैक्सिमम 1/3 विधान परिषद का सीट
निर्धारित किया जाता है। सभी लोगों को समझ में आया अच्छा से? चलिए आगे बताते हैं। दोस्त अब आगे ये बात है कि विधान परिषद सीट है उसको निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी विधानसभा की सीट के कैसे बंटवा, जैसे कि किसी भी राज्य है तो उसका विधान परिषद सीट निर्धारित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं समझाने के लिए कि उसका जो सीट जो है, सीट के बंटवारा कैसे विधान परिषद में कैसे सीट का निर्धारित किया जाता है। तो विधान परिषद में 6 प्रकार से सीट का निर्धारण किया जाता है। 6 प्रकार का कैसे? तो जितना उसका सीट रहेगा, तो मान चलिए कि बिहार में सीट है 75, बिहार में 75 सीट है विधान परिषद का, तो इसका कैसे चुनाव होगा? तो टोटल सीट का 1/6 हो गया, ये विधानसभा चुनेगा। विधानसभा यानी जितना सीट रहेगा उसका 1/3 होगा, 1/3 विधानसभा चुनेगा। नेक्स्ट उसका 1/3 जो है, ये जो है चुनेगा कौन? तो पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया, नगर पार्षद, ये लोग चुनते हैं। यानी पंचायत हो गया या नगर निगम का हो गया, नगर निगम या वार्ड पार्षद, ये लोग चुनते हैं। यानी टोटल सीट का 1/3 विधानसभा चुनेगा, 1/3 उसका पंचायत से जो प्रत्याशी है, यानी डायरेक्ट इसमें जनता वोट नहीं देता है, पंचायत जो प्रत्याशी है वो लोग चुनते हैं। नेक्स्ट यदि 1/6 जो इसमें आता है 1/6, तो 1/6 जो सदस्य है, 1/6 ये राज्यपाल चुनते हैं। कौन? राज्यपाल चुनते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो 1/12 जो सदस्य है ये शिक्षक लोग चुनते हैं। कौन? शिक्षक यानी टीचर लोग। इसके बाद 1/12 सीट बच गया, ये स्टूडेंट लोग चुनते हैं। यानी 1/12 सीट कौन चुनते हैं? स्टूडेंट, यानी छात्र। कैसा छात्र? तो वैसा छात्र जो ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट करने के बाद कम से कम 2 साल उसका हो गया हो, यानी ग्रेजुएशन करने के 2 साल के बाद आप उनको चुन सकते हैं। क्या? स्नातक स्तर, स्नातक छात्र लगे क्या? 2 वर्ष का 2 वर्ष स्नातक किए हुए होना चाहिए। यानी स्नातक करने के बाद आपको 2 साल के बाद, यानी 2020 में आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो 2022 के बाद आप इसके चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसका एक कार्ड बनता है। जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसका जब चुनाव होता है तो एक निर्धारण किया जाता है, इसका एक शाखा बनती है, वहां पर स्टूडेंट के लिए ID कार्ड बनता है, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। अब सीट कैसे बनता है वो बताते हैं। मैंने क्या पहले बताया कि टोटल 75 है विधानसभा में, टोटल विधान परिषद में टोटल 75 सीट है। कहाँ? बिहार में। तो कैसे चुनाव होगा देखिए। तो 1/3 तो चुनेगा विधानसभा, यानी 75 का 1/3 कीजिएगा तो 25, 75 का 1/3 25 होगा ना जी, तो 25 हो गया। नेक्स्ट 1/3 तो ये भी 25, तो ये भी 25 हो गया। इसका 1/3 कौन चुनेगा? तो पंचायत के और नगर निगम वार्ड परिषद लोग चुनते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है 1/6, तो 75 का 1/6 क्रिया तो कितना हो जाएगा? तो 12 यानी 12 पॉइंट कुछ। तो पॉइंट में क्यों कीजिएगा, सीधे ले ले। मतलब अब बोलिएगा कि हमको 12.5 आदमी चाहिए ऐसा नहीं ना होगा। और बोलिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और
राज्यपाल चुनेंगे 1/6, तो 1/6 में आ रहा है 12.5 आदमी, तो 12.5 आदमी कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो या तो 12 रखिए, 13 रखिए, तो हम इसको 13 लेते हैं। कितना, 13 को 1/6 है, 13 कौन चुनेंगे, राज्यपाल। नेक्स्ट जो बचा 1/12, तो 75 के 1/12 कितना होगा, तो 72। ये भी पॉइंट में ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा लीजिएगा तो 100 में ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 62 बताएंगे 6, यानी 6 लोग के शिक्षक चुनेंगे, और इसका भी 1/12 6, ये स्टूडेंट। यानी टोटल 75 में से 25 चुनेंगे विधानसभा वाला, 25 नगर परिषद पंचायत वाला, 13 चुनेंगे राज्यपाल, 6 चुनेंगे शिक्षक लोग, और 6 चुनेंगे स्टूडेंट लोग। और जोड़िए तो कितना आता है, 25 और 25 50, 50 और 13 63, 63 और 6 69, 69 6 75 हो गया ना, 75 मैच कर गया ना। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों के निर्धारण किया जाता है। दोस्त, किसी को इसमें डाउट है, नहीं ना। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि ये तो चुनाव हो गया, लेकिन ये एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन होने के चलते कभी भंग नहीं होता है। अस्थाई सदन है, इसका मतलब, अस्थाई का मतलब क्या, कि ये सदन एक बार में कभी खाली नहीं होगा। जैसे कि विधानसभा एक बार में खाली होता है ना 5 साल के बाद, तो एक बार में कभी खाली ही नहीं होता है। तो चुनाव कैसे होता है, तो इसका चुनाव हर 2 वर्ष पे, यानी इसका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सबसे पहले सदस्यों के इसको कार्यकाल पूछे, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल बोलते हैं 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष। ठीक, मैं क्या बोला कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन नहीं पूछ रहे कि विधान परिषद के कार्यकाल, विधान परिषद के कार्यकाल। तो विधान परिषद कोई कार्यकाल पूछे तो कोई कार्यकाल नहीं, निर्धारण नहीं किया गया है। यदि कोई पूछ ले कि किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का 6 वर्ष का, लेकिन विधान परिषद के कार्यकाल, विधान परिषद कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई निर्धारण नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यह अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, ये कभी खाली नहीं होता है। जब खाली नहीं होगा, हमेशा फूले रहेगा, तो क्या कोई कार्यकाल इसे करेगा जी, नहीं है ना। वो समझाते हैं कैसे कार्यकाल नहीं होता, उसको मैं समझा दूंगा आपको। देखिए इसको थोड़ा अब नोट कीजिए, मैं समझा रहा हूं कैसे इसका कार्यकाल नहीं होता है। देखिए विधान परिषद में क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसे सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, त्याग पत्र देते हैं, और 1/3 सदस्य नए आते हैं। क्या बोला मैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होता है, तो इसमें 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और 1/3 सदस्य नए आते हैं। यानी कि जितना सदस्य होगा, तो 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और 1/3 नए आ जाते हैं। यानी जितना रिटायर होगा फिर से भर ही गया, तो कभी खाली होगा नहीं होगा, ऐसे ही चलता है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। ये होता कैसा, देखिए ये मान के चलिए हो गया विधान परिषद 2 वर्ष 6 वर्ष हो गया। समझिएगा ध्यान से, विधान परिषद हो गया, सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष 6 वर्ष हो गया, 3 भाग बांटा हुआ है। यानी जो 2 वर्ष, फिर लाइट चला गया। देखिए तो इसमें होता क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों का 6 वर्ष हो गया,
दो दो चार दो छह, समझाने के लिए 3 भाग में बांटा हूं। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। तो मान लीजिए ये सदस्य 2 वर्ष पूरा कर लिया, ठीक, तो इसमें आया, तो इसमें 4 वर्ष हो गया, फिर इसमें आ गया तो 6 वर्ष हो गया, यानी 6 वर्ष पूरा हो गया। जब 6 वर्ष पूरा हो गया तो नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे ही रिटायर होगा ना इधर, तो इधर फिर से इधर नया फिर से आ जाएगा, यानी जितना इधर रिटायर होगा 6 वर्ष के बाद उतना फिर यहाँ भर जाएगा। तो रिटायर इतना यही रिटायर होगा तब तो ऊपर वाला नीचे नीचे आ जाएगा, यानी ये रिटायर होगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये होगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हर 2-2 वर्ष पर चलते रहता है, और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कितना? 1/3, यानी हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और तब तक 1/3 सदस्य आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। अब 1/3 सदस्य रिटायर होगा तो तक आ ही जाएगा, तो कभी खाली नहीं होता है, तब खाली नहीं होता है, इसलिए कभी इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, खाली नहीं रहता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए, कोई डाउट है यहां तक? समझाना तो दोस्त मेरा काम है, आप पढ़िए तो ठीक से, नहीं समझ में आएगा तब ना बोलिएगा। समझाना मेरा काम है। एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य है, और यदि अपना सदस्य के कार्यकाल 4 वर्ष तक काम किया, यानी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, लेकिन 4 वर्ष तक अपने पद पर काम किया और 4 वर्ष के बाद उसकी शायद मृत्यु हो जाती है, तो जो 2 साल जो बचा है उसका कार्यकाल, तो जो नए सदस्य आएंगे तो क्या 6 साल करेंगे या 2 साल करेंगे? समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। दो वर्ष, यानी कोई भी सदस्य 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया, यहाँ काम में 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया, 2 वर्ष के बाद यहां भी ये भी 2 कर लिया, यानी 4 वर्ष कंप्लीट हो गया इसका, 4 वर्ष। यानी कोई भी विधान परिषद सदस्य 4 वर्ष कंप्लीट कर लिया, 2 वर्ष इसका बचा हुआ है, और 4 वर्ष कंप्लीट किया तब से इसका मृत्यु हो गया, तो भाई वो जो सीट है वो तो खाली तो रहेगा नहीं, भरना चाहिए ना। तो क्या जो नए सदस्य आएंगे तो क्या ये 2 वर्ष के लिए आएंगे, या नए सदस्य का चयन होगा तो 6 वर्ष के लिए होगा? ये क्वेश्चन है आपसे दोस्त। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब 4 वर्ष के बाद किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र देते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आती है, तो जो भी नए सदस्य आएंगे इस कंडीशन में वो मात्र 2 साल के लिए ही आएंगे, यानी इनका जो 2 वर्ष के लिए ओनली, जो 2 वर्ष से जो कार्य बचा हुआ है इसे पूरा करने के लिए आएंगे उस नए सदस्य, फिर उसके बाद चुनाव होगा तो बेटर है। क्लियर है सभी लोग यहां तक? देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक अनुच्छेद आता है 173 का योग्यता के बारे में बताता है। योग्यता यानी विधान परिषद के सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है? 173 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में बात करें तो नॉर्मल सी बात है, देखिए विधानसभा विधान परिषद का योग्यता सेम है, अंतर सिर्फ एक है आयु में। देखिए तो इसका योग्यता क्या है? तो पहले भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा हो गया आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, ठीक। तीसरा बात करें लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, ठीक। और चौथा बात करें तो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो। समझ में आया? यानी योग्यता से बात करें तो क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। आयु उसका 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के सदस्य के लिए कितना है? 25, लेकिन विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब क्या, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, यदि है तो वहां से रिजाइन दे करके चुनाव लड़ सकते हैं। और फाइनली किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यानी विधान परिषद का सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको विधानसभा का सदस्य नहीं होना है, लोकसभा राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका योग्यता।
ये वर्तमान में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त आगे हम लोग इससे बात करते हैं तो इस एक देखते हैं, इसका एक अनुच्छेद आता है 174। ये 164 अनुच्छेद क्या कहता है? 174। तो 174 अनुच्छेद ये कहता है कि अधिवेशन के बारे में बताता है, यानी विधान परिषद का साल में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। यानी साल में कितना? साल में 2 अधिवेशन, साल में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। ठीक, और वो अधिवेशन के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो साल में 2 अधिवेशन होगा उसका 6 माह से, मतलब कि 174 ये कहता है कि साल में 2 अधिवेशन होगा, लेकिन दोनों में से 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, 174 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, वो आता है 182। 182 क्या बताता है? जैसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, वैसे इसमें क्या सभापति और उपसभापति होते हैं। क्या? सभापति, उपसभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति ये चुना के जाते कहां से हैं? तो विधान परिषद से। यानी कि 182 सभापति, उपसभापति यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बोलते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति। ये कहां? तो विधान परिषद का ही सदस्य होते हैं, जो विधान परिषद से जो वरिष्ठ होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये कार्य बोले तो इनका कार्य 6 वर्ष का होता है दोनों का। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अब आगे हम बात करते हैं तो एक अनुच्छेद आता है 188। ये छोटा छोटा अनुच्छेद है, ये ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, छोटा छोटा अनुच्छेद, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक अनुच्छेद आता है 188, 188। 188 अनुच्छेद क्या बताता है? तो शपथ के बारे में बताता है। क्या? शपथ। शपथ क्या बताता है? कि विधान परिषद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए, शपथ कौन दिलाता है? इसका शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल। ये शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। ठीक, एक और अनुच्छेद आता है 189 आता है 189, इसको आप नोट कीजिए। हाँ, हो गया, चलिए ठीक है। एक अनुच्छेद आता है 189। 189 क्या कहता है? तो ये गणपूर्ति, गणपूर्ति समझते हैं क्या है? गणपूर्ति, गणपूर्ति बोलिए, या इसे कोरम भी कहा जाता है, या कोरम, गणपति या कोरम। ये गणपति या कोरम क्या है? तो अनुच्छेद 189 गणपति या कोरम के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या? कि यदि विधान परिषद का गठन होगा तो कम से कम 1/10 सदस्य होना जरूरी है। विधान परिषद का जब भी सम्मेलन होगा, कोई उसका जब चर्चा चलेगी, जब उसका अधिवेशन चलेगा, उसका जब इकट्ठा जब बैठेगा, तो कम से कम 1/10 सदस्य होना जरूरी है उसका। इसको क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो 189 अनुच्छेद ये बोलता है कि विधान परिषद जब भी उसका जब सत्र चलेगी तो वहां कोई भी बात की चर्चा होगी, तो वहां पे यानी उसका बैठक होगी, तो बैठक में 1/10 यानी 1/10वां भाग सदस्य होना बिल्कुल जरूरी है, और नहीं होगा तो उसका गठन नहीं किया जाएगा। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? यानी 174 क्या कहता है? कि साल में 2 अधिवेशन होना जरूरी है, लेकिन दोनों के बाद 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि 182 कहता है कि विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होंगे, और वो कहाँ होंगे? तो विधान परिषद का ही सदस्य होंगे। विधान परिषद से ही चुन को सभापति और उपसभापति बनाया जाएगा। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और वैसे लोग का सभापति बनाया जाता है जो बुजुर्ग हो, थोड़ा वरिष्ठ हो, और उनका एक्सपीरियंस हो, थोड़ा
मतलब उनको नॉलेज काफी ज्यादा हो, उस टाइप के आदमी को बनाया जाता है सभापति, उपसभापति। नेक्स्ट शपथ के बारे में बात कर रहे हैं तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गणपूर्ति यानी कोरम, यानी जब भी विधान परिषद का जब बैठक होगा तो 1/10 सदस्य होना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों यहाँ हम लोग विधान परिषद कवर कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इतना तोड़ करके इतना डीपली मैं आपको बताया हूं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे आगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। हाई कोर्ट वगैरह में बहुत सारा टॉपिक कराना है। यदि आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इस टॉपिक से तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और दोस्त ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया ना, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक कोई डाउट होने से कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे, उसको भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। सॉरी एक चीज मैं आपको भूल गया, मैं आपसे बोला था एक जादुई ट्रिक देने के लिए, वो जादुई ट्रिक ले लीजिए जाते जाते टाइम। किस राज्य में विधान परिषद है, मैं तो भूल गया था, याद आ गया। नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि सर बोल करके ट्रिक नहीं दिए, मैं भूल गया था। देखिए कुछ नहीं, एक जादुई ट्रिक है, जादुई ट्रिक, और उससे हम लोग जानेंगे कि किस राज्य में विधान परिषद है। जादुई ट्रिक है, यानी हमारे देश में मात्र 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। 6 राज्य, 6 किस किस राज्य में है वो मैं बताता हूं। इसके पहले 7 राज्य में था, यानी 2019 के पहले हम लोग बात करें तो 7 राज्य में था। तो 19 में जब हटाया गया 370 धारा जम्मू कश्मीर से, तो उसको बाद वो जम्मू कश्मीर को विधान परिषद से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कि 19 में हटाया गया 370 धारा के टाइम, याद रखने के लिए उस ट्रिक में मैं जम्मू कश्मीर को जोड़ा हूँ। यानी 19 से पहले 7 था, अभी 6 है, और 7 6 दोनों को समझता हूँ। ट्रिक लीजिए, देखिए ट्रिक है कि गर्मी का मौसम आने वाला है 2-4 महीने में, और गर्मी में क्या होता है कि वैसे भी जब आम का सीजन आता है तो आम कितना बिकता है। आम का सीजन आएगा ना, देखिए हर घर में आम, बच्चा बूढ़े सभी लोग खाते हैं ना। गर्मी के दिन में बहुत आता है और आम बहुत बिकता है तेजी से, उसी पर ट्रिक है। क्या है? तेज। ट्रिक है आपका तेज बिकाऊ आम। किस किस राज्य में विधान परिषद है? तो तेज बिकाऊ आम। कितना सिंपल है, तेज बिकाऊ आम डिफाइन करते हैं। ते से तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक। ज से जम्मू कश्मीर, J&K, मैं समझाऊंगा, इसको अभी हट गया है। बी से क्या हो जाएगा? बिहार, बिहार। का से कर्नाटक, कर्नाटक। अच्छा से लिख देता हूं। क से क्या हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक। उस से तो उस तो हो जाएगा, उस से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, से उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और से क्या हो जाएगा बताइए? और से होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब म से फाइनली महाराष्ट्र। कितना सिंपल है। ते से तेलंगाना। एक बात है, ये देखिए जम्मू कश्मीर है, 370 धारा हटने के बाद इसको हटा दिया गया। इसको अपवाद में लिखिएगा। ये जो है जब 370 धारा हटा तो इसको विधान परिषद इसमें नहीं है,
पूरा पेन को क्या हो गया दोस्त, इसको हटा दिया गया कब, 2019 में। 2019 में इसको हटा दिया गया, 2019 में। तो देखिए मैं क्या बोला कि 19 से पहले 7 स्टेट में था। कौन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। लेकिन अभी कितना है, वर्तमान में 6 है, वर्तमान में कितना है, 6 राज्य में। क्योंकि जम्मू कश्मीर को यहां से हटा दीजिएगा। लेकिन याद रखने के लिए आपको मैं ट्रिक में जोड़ दिया हूं कि जम्मू कश्मीर से अपवाद में हटा दीजिएगा इसको, यानी प्रेजेंट पूछेगा तो 6 ही बोलिएगा, जम्मू कश्मीर को मत बोलिएगा। ऐसे भी ये नहीं बोला तेज बिकाऊ आम, तो इसे मैं तेज लिखा हूं ताकि आपको याद रहेगा। और आपसे कोई पूछेगा कितने राज्य में विधान परिषद है, अजीत सर जादुई ट्रिक बताए हैं। कौन सा ट्रिक भाई, तेज बिकाऊ आम, नॉर्मल से बात, तेज बिकाऊ आम। तेज से तेलंगाना, ज से जम्मू कश्मीर, बी से बिहार, क से कर्नाटक, का उ से उत्तर प्रदेश, आम, अ से आंध्र प्रदेश और म से महाराष्ट्र मुंबई। समझ गए ना। तो कितना गजब का ट्रिक है ना जादू ट्रिक, एकदम नॉर्मल है याद करने का दोस्त। कितना अच्छा ट्रिक है, तेज बिकाऊ आम, यानी किस राज्य में कितना, किस राज्य में विधान परिषद है उसको जानने के लिए एक बिल्कुल ही जादुई ट्रिक है। और जादुई ट्रिक है तेज बिकाऊ आम, तेज से तेलंगाना, ज से जम्मू कश्मीर, बी से बिहार, क से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश, अ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र। लेकिन जम्मू कश्मीर है इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये 2019 के बाद खत्म हो गया है, जब 370 धारा हट गया। तो अभी कितना है, टोटल 6 राज्य में है। सभी लोग को समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छा तरीका से। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा ना ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।